हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं दिलीप और आप मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल सैनिक सतपुड़ा पर जुड़े हुए हैं। फ़िलहाल मैं सारनी बैतुल रोड पर खड़ा हूं और यहां मैं क्यों आया हूं ये आपको ये स्टोरी में पता चल जाएगा। मेरा नाम राजेंद्र राठौर है। मेरी होटल का नाम भी राजेंद्र रेस्टोरेंट मेरा नाम पे ही है। ये काम हम मेरे दादा जी के समय से कर रहे हैं। 32 साल तो पापा मम्मी को हो गए काम करने को, उसके पहले दादाजी ने करे। ये पहले बड़े बनते थे, छोटे बड़े जो उससे बेचते थे सिलबट्टे से, दाल पेवर दाल के बनते थे। तब से चालू हुई है होटल। तो आज दादाजी के समय हो गए 40 साल उन्हें चला है, 35 साल ये हो गए, 75 साल करीब होटल को हो गए हमारी। और ये ख़ानदानी बिजनेस है हमारा। बड़े क्या दाल से बनाते हैं, प्याज मिर्ची आइटम वगैरह डालते हैं और दाल पिसते हाथ से सिलबट्टे पे। उसका टेस्ट आता है और आदमी चाव से खाता है। कूट के सामान डालते हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट वगैरह, हरी मिर्ची धनिया, रेसिपी रहती है उसकी। मूंग बरबटी दाल यूज़ करते हैं, पेवर, बेसन कुछ भी नहीं डालते इसमें। एक ऊपर वाले ने गॉड गिफ्ट दिया बड़े के मामले में। यहाँ की खासियत तो ये है कि अब आप सोचो, हम 22 किलोमीटर दूर बैतूल से यहाँ सिर्फ बड़े खाने आते हैं। एक बार हम भोपाली आ रहे थे, आज से 25 लगभग 30 साल पहले भोपाली जब जा रहे थे, तब यहाँ रुक के बड़े खाए राजन भाई के यहाँ के। तो बड़े इतने स्वादिष्ट थे कि वो 25 साल का स्वाद आज तक है और उसके लिए हम हर 15-20 दिन में एक बार सिर्फ बड़े खाने के नाम पर निकल आते हैं। और बड़े के बाद अब इनके समोसे भी बहुत स्वादिष्ट बनने लगे, तो बहुत मज़ा आता है इनके बड़े और ये खाने के बाद। और जब सब नमकीन खा लेते हैं, उसके बाद जब इनके पापा जी बोलते हैं गुलाब जामुन ताज़ी बनी है, तो वो गुलाब जामुन खाने के बाद तो और मज़ा आ जाता है। पहले हम दाल लेते हैं, जैसे 5 किलो बरबटी की, 5 किलो मूंग की। वो आती है किसानों के पास से लेते हैं हम, बैतूल से नहीं लेते हैं। पूरा किसानों के पास की दाल रहती है। उसे फिर सुबह डाल देते हैं हम 6 बजे भिगोने के लिए। वो जब तक फूलती है 1-2 घंटे में फूल जाती है। फिर उसे पिसा जाता है सिलबट्टे में, उसको धोना पड़ता है। उसके बाद सिलबट्टे में पीसा जाता है उसको। फिर उसमें अदरक लहसुन प्याज मिर्ची धनिया सौंफ जीरा खड़ा धना ये वगैरह सब सामान डालना पड़ता है। उसके बाद दुकान आते हैं, फिर बड़ा बनाना चालू करते हैं। ये मसाला, इसमें अदरक लहसुन धनिया मिर्ची जीरा सौंफ खड़ा धना सब मिक्सचर है इसमें। इसको फिर बड़े में डालना पड़ता है। प्याज काटना पड़ता है बारीक, धनिया पत्ती पुदीना। ये मसाला डाल रहा है, ये मसाला डालते हैं। नमक लेके आओ, नमक लाओ। थोड़ा तो वहाँ से लेके आना, खड़ा दाना वगैरह रखकर लेके आना। थोड़ा पानी लेके, थोड़ा सा ठीक है। रेडी किधर आ जा।
दोस्तों, कुछ चीज़ें जो होती है ना उनका रिव्यू नहीं किया जाता, जैसे कि ये जो बड़ा है, अब इसका रिव्यू इसलिए नहीं किया जा सकता क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसका स्वाद बेमिसाल है। और मैं तो यहाँ बचपन से आ रहा हूँ, करीब 30-32 साल हो गए। जब मैं छोटा था और जब ये सड़क भी नहीं बनी थी, कच्चा रोड यहाँ हुआ करता था, तो हम लोग बस से यहाँ जाया करते थे और जब भी हम जाते थे तो यहाँ रुकते थे। और ये बड़ा तब से नहीं बदला है। मैं अपना पर्सनल अगर कहूँ तो इसमें न तो इसका जो टेक्सचर है अंदर का, जो दाल है पिसी हुई, या इसका जो ये सुनहरा आप देख रहे हैं हार्ड, ये जो क्रंचनेस है, इसमें जो क्रंचीनेस है वो भी नहीं बदली है। तो इसका जो स्वाद है सब कुछ एकदम सेम है। और इसके साथ ये जो मट्ठा मिलता है, कभी कभी ये कड़ी भी देते हैं खास करके। और ये जो चटनी है, मिर्च और पुदीना और 2-3 चीज़ें इसमें गई है। और जब तक आप बड़े के साथ मिर्च ना खाए तो ये जो यहाँ का लोकल एरिया जो है बैतूल जो है, उसका स्वाद पूरा नहीं होता।